अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब मुअल्लिमीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, उम्मीद है कि आप तमाम को क्लियरली सुना रहा होगा। कमेंट कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। बताइएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, हुकूमत कर्नाटक चलाए जाने वाले टीईटी के मुतालिक होगा। यहाँ ख़ास करके हम बहस करेंगे कर्नाटका टीईटी, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर और आलसीटी के लिए क्या है, कौन सा मवाद होगा, कौन सी किताबें पढ़ना होगा, इम्पोर्टेंट्स ऐप कौन से हैं जिसका हम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं, उन तमाम के बारे में बहस करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा तो चलो कमेंट्स आ गया कि ऑल क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले कनेक्ट कर ले। हाँ, यहाँ पर दूसरा हिस्सा ज़ेर बहस नुकात। हम इस हिस्से में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या बहस करने वाले हैं, देखिएगा।
हम ज़ेर बहस नुकात करेंगे। तो क्या आपको अशरफ भाई, उम्मीद है कि आपको क्लियर सुना हो रहा होगा। देखिएगा आप, शायद आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, उम्मीद है कि आपको क्लियर सुना रहा है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा अगर क्लियर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर हमारा पहला नुक्ता, कर्नाटका टीईटी का सिलेबस, रेफरेंस बुक्स और जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से दे गई, उसके बारे में हम बहस करें। हाँ, हाँ, तो शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सेटअप करेंगे, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम बहस करने वाले हैं कर्नाटका टीईटी सिलेबस, रेफरेंस बुक्स और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के बारे में, जो कर्नाटक की जानिब से रेफरेंस किया गया। और तालीम नफ्सियात यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मवाद उर्दू में कहाँ से मिलेगा हमें। उसके बाद सीडीपी लाइव क्लासेस इन उर्दू की फीस कैसे पे करना है, यानी मैं मेरे चैनल की जानिब से क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के उर्दू में क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। उसको कैसे पे करना है उसके बारे में बहस करेंगे। और उसके बाद हमारा सिलेबस के मुताबिक मुनासिब मवाद हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे कलेक्ट करना है, उसके बारे में बहस करेंगे। और मुसन्निफ़ा आलिया हसन अंसारी की किताबें, यानी एक मुसन्निफ़ा हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था कि मेरी किताबों के मुताल्लिक कर्नाटका टीईटी के स्टूडेंट्स को बताइएगा। तो उसके बारे में भी, उनकी कौन सी किताबें हैं उसके बारे में भी हम बहस करेंगे। किन किताबों में से ज़्यादा सवाल आएंगे, इस पर भी हम बहस करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऐप्स क्या हैं, क्या इम्पोर्टेंट ऐप्स का इस्तेमाल, हाँ? कौन कौन से ऐप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करना जरूरी है, जो हमारे टीईटी जीपीएसटीआर के मवाद मार्कस में हमें बेहतरी ला सके। और उसके बाद आखिर में हम टीईटी और जीपीएसटीआर के सवालाती पर्चे का नीला खाका देंगे, ताकि हमें आने वाले दिनों में हमें किस तरह से उसकी तैयारी करना है, कि कौन कौन से मवाद पर ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, उस पर बहस करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लियर सुना रहा है। तो चलो आगे बढ़े। तो चलिए, इसके बाद हम सबसे पहला नुक्ता गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के बारे में, हाँ ये क्या है, कर्नाटका टीटी का सिलेबस और उसका रेफरेंस बुक के बारे में बात करना है ना। तो चलो आपको मैं सिलेबस के बारे में कहता हूँ। ये कर्नाटका टीटी का सिलेबस कन्नड़ा में है। हाँ, चलिए एक मिनट। कर्नाटका टीटी का सिलेबस कन्नड़ा में, हाँ ये, और इसी तरह क्या है मेरे पास इंग्लिश में भी, हाँ इंग्लिश का, ये दोनों भी क्या है आपको, ये कन्नड़ा और ये इंग्लिश, ये दोनों भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, ये दोनों और पीडीएफ। तो आप वो कैसे हासिल करना मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, पूरा मुकम्मल देखिएगा और इसको प्रिंट निकाल कर इसके तहत आप तैयारी कीजिएगा। हाँ, ये है कर्नाटका टीटी का सिलेबस जो 2009 में पूछा गया, दिया गया था। यानी 2009 से के बाद कौन सा सिलेबस नहीं छोड़ा गया, तो इसका मतलब ये है कि इसी में से सवालात, यानी इसी सिलेबस के मुताबिक सवालात आएंगे। कन्नड़ा चाहने वाले कन्नड़ा ले सकते हैं, और उर्दू चाहने वाले इंग्लिश चाहने वाले इंग्लिश भी ले सकते हैं। ये रहा
आपका सिलेबस। हाँ, तो इसकी पीडीएफ की कॉपी क्या है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और वहाँ पर कैसा जाना है, किस तरह से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, उसके बारे में हम आगे बहस करेंगे। तो उसके बाद रेफरेंस बुक के बारे में जाना है ना। रेफरेंस बुक, एक मिनट, रेफरेंस बुक, एक मिनट, उर्दू में टाइप हो रहा है। इसको क्या है, अंग्रेजी में कर लेंगे। रेफरेंस बुक नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये भी है, रेफरेंस बुक्स भी है मेरे पास। आप क्या है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन कौन सी किताबें हमें पढ़ना है। तो हमने ये था देखा, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से भेजा गया है, मतलब टीईटी का सिलेबस और रेफरेंस बुक। उसके बाद दूसरा नुकता आते हैं हमारा तालीमी नफ्सियात। क्या, तालीमी नफ्सियात यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मवाद उर्दू में। देखिएगा, ये कंटेंट है तालीम नफ्सियात का, ये अंग्रेजी में है, ये उर्दू में है। ये कंटेंट मतलब फहरिस्त है उर्दू में और अंग्रेजी में। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जो क्लासेस शुरू करूँगा सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, वो आपको ज़्यादातर उर्दू में उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके आपको बताया जाएगा, और थोड़ा बहुत क्या है उसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स अंग्रेजी में भी क्या है डाले जाएंगे। ये उर्दू मीडियम तलबा के लिए और अंग्रेजी मीडियम तलबा के लिए ज़रूरी है, मुनासिब है। आपको अगर अंग्रेजी में नहीं समझा तो उर्दू में देख सकते हैं, उर्दू में नहीं तो अंग्रेजी में। और यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से असबाक होंगे। तालीम नफ्सियात है, इसके अंदर क्या है, इसके इन पूरे मवाद पर बहस होगी पहले चैप्टर में। और दूसरे चैप्टर में क्या है, नफ्सियात के निज़ाम और स्कूल और तालीम पर उनका असर कैसा पड़ता है, उसके बारे में क्या है, इन पूरे नुकात पर क्या है बहस करेंगे। ये दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर देखिएगा, तरक्की का तस्वुर और सीखने के साथ इसका ताल्लुक। देखिएगा, तरक्की मतलब यहाँ पर क्या है, नशो माना था, वो डायरेक्ट मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पर डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, डेवलपमेंट के बारे में ये तीसरा सबक है। और चौथा सबक क्या है, बच्चों के नशोनुमा के उसूल, बच्चों की नशोनुमा के तस्वुरात क्या हैं, इसके बारे में बहस करेंगे। और पांचवा, विरासत और माहौल का असर और विरासत, इसके बारे में बहस करेंगे। और इसी तरह समाजकारी का अमल, वाइगॉट्स्की, कोलबर्ग, प्याजेट, इनके बारे में बहस करेंगे। और यहाँ पर पीछे एक सबक में देखे होंगे आप, यहाँ पर क्या है, जन तीन अहम नुकात हैं देखो यहाँ पर। क्या है, पेस्टोलॉजी, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इंसानियत पसंदी साइकोलॉजी के बारे में भी क्या है, और नफ्सियाती तज्जिया फ्राइड के बारे में, और एल्डर का इंफरादी नफ्सियात का नज़रिया, इसके बारे में भी बहस करेंगे। तो इसके बारे में ये सात सब असबाक हो गए। हाँ, इनके बारे में पैजेट, कोलबर्ग, वाइगॉस्ट की, इनके नुकात पर बहस करेंगे। और इसी तरह चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बहस करेंगे। और इस तरह नवा सबक इंटेलिजेंस और कसीर जहती जहानत के बारे में। दसवां क्या है, ज़बान और फ़िक्र ज़बान के बारे में। समाज में सनफ़ी मसाइल, सीखने वालों के दरमियान इनफरादी फ़र्क और इनफरादी इख्तिलाफ़ात के बारे में, 12वां सबक। और इसी तरह अगला सबक सीखने की तशखीश के बारे में, कामयाबी की तशखीश और सवालात की तश्कील किस तरह से की जानी चाहिए, उसके बारे में बहस करेंगे। उम्मीद है कि ऑडियंस को यानी व्यूवर्स को क्लियरली सुना रहा है। क्या है, मैसेज मैसेज कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं आप तक मेरी आवाज़ सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं। उम्मीद है कि आपको सही तरीके से पहुंच रही है। तो कोई भी तलबा रिप्लाई नहीं करे, ताकि जल्द अज जल्द रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ।
तो चलो अगला अगला हिस्सा। हाँ, 17वां सबक। अगला 18वां सबक। बासलाहियत, तख्लीकी और ख़ास तौर पर काबिल सीखने वालों की शनाख्त किस तरह से की जाती है, उसके बारे में करेंगे। और इसी तरह उसके बाद 19वां पढ़ने और का सीखने का बुनियादी अमल किस तरह से होगा, उसके बारे में होगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर सुना रहा है। 20वां क्या है, एक मसला हल करने वाले और साइंसी तफ्तीशकार के तौर पर, तो बच्चों में सीखने के बुनियादी तसव्वुरात क्या हैं, उसके बारे में। और 22वां क्या है, इदराक और जज्बात, इसके बारे में। कॉग्निशन एंड एमोशन, इसके बारे में बहस करेंगे। और इसी तरह हौसला अफजाई और सीखना हौसला अफजाई। इसके बाद हम क्या है, 24वां सबक, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कौमी दलसियाती खाका 2005 के बारे में। और इसी तरह NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई तालीमी पॉलिसी 2020, इस इन दोनों के बारे में भी क्या है मुकम्मल बहस करेंगे। और आखिर में क्या है, हम प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर क्या है 5 1 से 5 क्या है सवालाती पर्चों को हल करेंगे हमारे इन वीडियो सीरीज में। उम्मीद है कि आप इन वीडियो सीरीज में ज्वाइन होकर देखेंगे। तो चलो इसके बाद क्या करना है, देखिएगा। अगला हिस्सा आता है हमारा, क्लासेस कब शुरू होंगी। क्लासेस शुरू, तो मेरी राय क्या है, देखिए क्लासेस शुरू कैसे कब करना है, क्या है। माफ कीजिएगा, हाँ, एक मिनट यहाँ पर। क्लासेस क्लासेस कब शुरू होंगी, मैं अब ऑलमोस्ट क्या है, आप क्लासेस शुरू करने के बारे में बताने से पहले आपको कुछ मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तो यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, देखिएगा क्या बताना चाहता हूँ आपको मैं। एक मिनट, यानी यहाँ पर मैं क्या है कुछ आपका सिलेबस रेडी करके रखा है। ये पैजेट का सबक है, इस तरह से मैंने तैयार करके रखा है ऑलरेडी। इंशाल्लाह इस पर क्या है मुकम्मल बहस करेंगे, एक वर्क का है। इसी तरह से मेरा इरादा है कि और इसको और बेहतर अंदाज में आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप यहाँ पर क्या है, और एक बात देखिएगा, आखिर में हर सबक के बाद क्या है, मैं सबक की मश्क के बाद यानी चैप्टर एक्सरसाइज के लिए क्या है कुछ हिस्सा रखा है। आखिर में क्या है, मैं यहाँ खास करके इसमें लास्ट बार मैंने किया CTET के क्वेश्चंस को क्या है यहाँ पर डाला था, लेकिन इंशाल्लाह इस बार मैं कर्नाटका TET के भी जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए थे उनको भी क्या हमें हर चैप्टर वाइज अलग करके यहाँ पर आपके साथ बहस करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, तो ये रहा इसके बारे में। हाँ, तो फिर हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर कहाँ थे हम, ये मवाद देख रहे थे। यहाँ थे क्लासेस के बारे में बहस करेंगे।
क्लासेस इंशाल्लाह क्या है 1/5/2024 से या 2 तारीख से, ये क्या दो में से 1 तारीख से क्या इंशाल्लाह ये क्लास शुरू करेंगे। और इसको कैसे ज्वाइन होना, इसको ज्वाइन होने के लिए क्या है, आपको मेरा चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करना। क्या करना, सब्सक्राइब करना, ताकि क्या है सब्सक्राइब करके ये बेल आइकॉन जो होती है ना, उसको क्या है क्लिक करना पड़ेगा। इस हिस्से को सब्सक्राइब करने से क्या है, आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा। मैं क्या है पहले ही आप तक उसका लिंक वगैरह भेज दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद क्या है क्लासेस, ये क्लासेस के लिए कौन सा वक्त मुनासिब होगा। मेरी नज़र में क्या है 3 वक्त है। पहला क्या है सुबह, सुबह क्या है 9:30 AM से शुरू करना है। या दूसरा मेरे पास वक्त होगा 2:15 दोपहर में 2 PM से। और मेरे पास तीसरा वक्त होगा शाम में, क्या है 9:15 PM से शाम में। ये 3 वक्त में मैं खाली रहूँगा। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप कौन से वक्त खाली हो सकते हैं। मैं क्या है ये पहला वक्त जो है यहाँ पर, अगर आप इनमें से पहले नंबर को चाहते हैं या दूसरे वक्त दूसरे नंबर में ज़्यादा फ्री रहते हैं या तीसरे नंबर में फ्री रहते हैं, आप क्या करना है मेरे इस नंबर पर क्या 9945905557 इस नंबर पर क्या है मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप कौन से वक्त फ्री रहेंगे। मैं उसी वक्त में क्या है इंशाल्लाह ये वीडियो शुरू करूँगा। मेरी नज़र में क्या है ये दूसरा नंबर का ये मुनासिब रहेगा। दूसरे नंबर का मेरी नज़र में ये रात में हो जाएगा, क्योंकि रात में बहुत सारे लोग क्या है इंटरनेट देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है हमारा सर्वर बिजी हो सकता है। इसीलिए क्या है मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे नंबर का मुनासिब है। अगर आप पहले नंबर में ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह 9:30 बजे सुबह में शुरू किया जाएगा। कब तक 27/5 तक, 27/5/2024 तक, क्योंकि 28 तारीख को हमारे स्कूल शुरू होते हैं, फिर मैं ड्यूटी को जाना पड़ता है। इसलिए क्या है तब स्कूल को जब जाऊंगा तो तब इंशाल्लाह सुबह सुबह होगी क्लास या शाम में 9:30 तक होगी। लेकिन अब जब तक 27 तारीख तक क्या है इन दो में से एक नंबर या दो नंबर में से एक टाइम में हम क्लासेस चलाएंगे। आप कौन सा समझते हैं मेरे इस नंबर पर 9945905557 इस नंबर पर क्या है व्हाट्सएप से मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं। चलो अगला हिस्सा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कौम की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए क्या है मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे गुजारिश है, यहाँ पर ये अजीज़ था कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई। तालिब मौलविन हजरात, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल में तालीमी नफ्सियात यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के वीडियोस देख रहे हैं, तो इन वीडियोस सीरीज देख रहे हैं, तो कौम की खिदमत के लिए क्या है उर्दू मीडियम तलबा के लिए, हाँ उर्दू मीडियम के तलबा के लिए हमारी मदद करें। हमारी मदद आप कैसे कर सकते हैं, हाँ सुपर चार्ट, हाँ सुपर स्टिकर, सुपर चार्ट और सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारा ताउन कर सकते हैं। तो हमारा ताउन करने के लिए क्या है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आप जितनी भी कर सकते हैं, वो किस तरह से करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, चलो वहाँ पर जाएंगे किस तरह से पेमेंट करना है। हाँ ये मेरे CDP क्लास लाइव क्लासेस की पेमेंट के लिए फ़ी कैसे पे करें, हाँ पेमेंट कैसे करें। तो उसके लिए क्या है सबसे नंबर पहला स्टेप्स है, जब आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर है देखो थैंक्स करके, इस हिस्से में क्या है यहाँ पर जब वीडियो ओपन होगा प्ले होता रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ तो इस हिस्से में यहाँ पर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद ये दूसरा पेज आपको ओपन होगा आपके मोबाइल में।
दूसरे नंबर। तो यहाँ पर आप देखो, मिनिमम आप 40 रुपये डाल सकते हैं। मेरी राय है कि क्या है, आप कम से कम 100 डालिए। अगर ज़्यादा आप चाहते हैं तो 200 या 300, जितना भी आप इस्तेताद रखते हैं उतनी पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, करने के बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद तीसरे स्टेप, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करके 200 या 100 क्लिक करके यहाँ पर बाय एंड सेंड पर क्लिक करने के बाद आप इस तीसरे नंबर पर आएंगे। क्या, इस तीसरे नंबर पर, यहाँ पर आप क्या है, ऐड क्रेडिट कार्ड, पे विथ यूपीआई, ऐड नेट बैंकिंग, इनमें से कोई भी आपके पास जो भी है, इस पर क्लिक करके क्या है, आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद, इतना करने के बाद क्या करना, देखिए पेमेंट के बाद क्या करना है, पेमेंट स्लिप जो होती है आपकी, पेमेंट स्लिप को क्या है, मेरे व्हाट्सएप नंबर, क्या, व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा नंबर कौन सा अभी दिखा, 9945907557, यहाँ पर क्या है, सेंड करिए पेमेंट स्लिप। पेमेंट स्लिप क्या है, मेरे इस नंबर पर सेंड कीजिए। क्यों, ताकि मैं आपको आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले दिनों में क्या है, आपकी मदद कर सकूं। यानी मैं इन ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, यानी 30/6/2024 को आप टी एग्ज़ाम है, क्या, टी एग्ज़ाम है। इसके बाद मैं क्या है, आगे क्या, GPSTR के सिलेबस के हिसाब से क्या है, मैं मवाद तैयार कर रहा हूँ GPSTR के हिसाब से। अब फिलहाल क्या है, पेपर 3 उर्दू, उर्दू का एक 30% मवाद तैयार हो गया है, अभी बाकी है बहुत सारा। तो ये तमाम मवाद उर्दू के साथ साथ मैं इंशाल्लाह SS पेपर, हाँ पेपर 3 और पेपर 1, पेपर 1 के CDP तो अब क्लासेस चल रहे हैं CDP में। हाँ, उसके बाद यहाँ पर मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, और इसी तरह क्या है, हेल्थ एजुकेशन, ये तमाम होंगे। इन तमाम पर भी क्या है, मैं मवाद तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप मेरी मदद करें तो मुझे हिम्मत आएगी कि फिर मैं क्या है, आपके लिए और मवाद तैयार करूँ। ये पेपर 1, पेपर 2 के लिए क्या है, मैं इंशाल्लाह SS और साइंस तलबा के लिए, मैथ्स थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन SS और साइंस तलबा के लिए भी क्या है, मैं मवाद सिलेबस के हिसाब से किस तरह से वो पूछे जाएंगे सवालात, उसके बारे में क्या है, मैं मवाद तैयार कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, मेरी हिम्मत अफजाई के लिए क्या है, आप मुझे सुपर थैंक्स के जरिए क्या है, मेरी मदद कीजिएगा, ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूं और आने वाले हमारे उर्दू मीडियम के तलबा को आसानी हो सके। तो चलो हम आगे बढ़ें। ये पेमेंट करना है, पेमेंट इस तरह से कर सकते हैं आप। हाँ, तो उसके बाद हम देखें क्या है, सिलेबस क्या है, अगला हिस्सा सिलेबस क्या, सिलेबस के मुताबिक मुनासिब मवाद कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। उसके बाद यहाँ पर मुसन्निफ़ा आलिया हसन अंसारी की किताबें, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले सिलेबस के मुताबिक मवाद कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के स्कूल्स जो हैं, स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले किताब बुक्स, उन्हीं को ज़्यादा पढ़ना है, रेफर करना है। क्योंकि ज़्यादातर सवालात उसी में से आते हैं, इनको रेफर करना है।
हाँ, और मुनासिब मवाद के बारे में आप बताओ, ये तीसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन क्या है, मुनासिब मवाद की कहाँ से कलेक्ट करना है। मुनासिब मवाद कलेक्ट करने के लिए क्या है, आपको यहाँ पर देखिए ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऐप्स के जरिए आप खास करके क्या है, ये टेलीग्राम ऐप जो है, यहाँ आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा, और फेसबुक में भी कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा। इन दोनों में, और यूट्यूब में क्या है, आप वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इस यहाँ पर आप क्या है, टेलीग्राम में पीडीएफ की शक्ल में क्या है, आप मवाद हासिल कर सकते हैं। और फेसबुक में क्या है, आपको इमेजेस के शक्ल में भी क्या है, इमेजेस और वीडियोस की शक्ल में आपको मवाद मिलता है। तो चलो वो मवाद हम कैसे हासिल करना है उसके बारे में बहस करेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिएगा हम देखेंगे। अब टेलीग्राम, चलिए आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पर क्या करना है आपको। आपको मैं बताऊंगा, देखिएगा यहाँ पर मूल्य में यहाँ पर आपको लिखना है नवाज़े उर्दू। क्या, नवा नवाज़े उर्दू। इस तरह से टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ऐप, एक मिनट, इसको ऐप को बंद करके मैं आपको मैं आपको क्या है स्क्रीन बोर्ड पर ले जाता हूँ, स्क्रीन बोर्ड पर। स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा यहाँ पर, ये टेलीग्राम ऐप का है मेरा। देखो टेलीग्राम ऐप, ये टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखना है क्या, नवाज़ उर्दू। नवाज यहाँ पर डालने के बाद, नवाज़ उर्दू लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है, इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मेरे पिछले के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। और अब यहाँ पर पीडीएफ कैसा मिल ढूंढना है, पीडीएफ तलाश करने के लिए आप क्या है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नवाज़ उर्दू जो हिस्सा होता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है, देखो फाइल्स कह के, हाँ यहाँ फोटोज़ मिलेंगे आपको। हाँ ये फोटोज़, हाँ कौन कौन से फ़ोटो हैं इंपॉर्टेंट्स, उसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल्स भी मिलेंगे। फाइल्स देखिएगा, ये तमाम पीडीएफ्स हैं। हाँ यहाँ पर आप क्या है देखिएगा, कर्नाटका सिलेबस इन कन्नडा, कर्नाटक का सिलेबस कन्नड़ा में, इंग्लिश में। हाँ आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पिछले प्रीवियस ईयर के जीपीएसटी ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, और हमारे हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाए जाने वाले 8th 9th 5th के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, और हुकूमत की जानिब से चलाए गए क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ भी मिलेंगे। आप यहाँ से मवाद हासिल कर सकते हैं। और आपको मैं आगे सलाह देता चलूँ कि आप इम्पोर्टेंट, खास करके क्या है, यूट्यूब में, फेसबुक में, यहाँ पर मैं ज्वाइन हुआ हूँ। देखो क्या, साधना एकेडमी, रामन ट्यूटोरियल, और इसी तरह क्या है, टीएम लर्निंग सेंटर है। टीएम लर्निंग सेंटर, ये क्या, लेट्स लर्न, ये क्या है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, पीपल टीचर्स, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें जाने पर हमको क्या है, उनमें उनके पास मौजूदा तमाम मवाद यहाँ पर जाकर क्या है हम देख सकते हैं। उनके हिस्से में मौजूदा देखिएगा, ये पीडीएफ की शक्ल में है। इन तमाम को हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाँ, तो बेहतर है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाए, और टेलीग्राम में क्या है, मुनासिब आपको जो भी लगता है उनमें ज्वाइन हो जाइएगा। हाँ, तो ये टेलीग्राम ग्रुप के बारे में हो। हाँ, हम फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हिस्सा है हमारा फेसबुक के बारे में। हाँ, फेसबुक, फेसबुक के बारे में देखते हैं। तो चलो फेसबुक के बारे में क्या देखना है, देखिए। उम्मीद है कि आपको क्लियर सुना रहा है। ये फेसबुक है। फेसबुक को क्लिक करने के बाद फेसबुक ओपन हो जाएगा इंटरनेट में। फेसबुक, इस तरह से फेसबुक पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। खास करके देखिएगा, यहाँ पर जीपीटी कर्नाटका 68 पदवीधर शिक्षक संघ रजिस्टर्ड को,
इसमें समाज विज्ञान सुललिता कह के बताया। यहाँ पर ये पीडीएफ है, इतिहास है, राज्यशास्त्र इसके बारे में, ये नवीन जमाल की किताब है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं इसी में जाता हूँ, कहाँ, यहाँ सुललिता, इसके बाद इसमें इसको ओपन करेंगे। हाँ, माफ कीजिएगा, कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर देखिएगा, इनके यूट्यूब चैनल, इनके ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा उनके पिछले हिस्से में भेजे गए तमाम पीडीएफ देखिएगा। यूपीएससी के बारे में, आपको हमारे टीटी के बारे में देखिएगा, एक टीटी का वीडियो है यूट्यूब का, फेसबुक में, क्या किस बारे में है ये, कर्नाटक टीटी, जीपीएसटीआर, साइकोलॉजी मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसको देख सकते हैं। उसी तरह पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ यानी इमेजेस की शक्ल में आपको मिलेंगे, आप उनको हासिल कर सकते हैं। देखिएगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, देखिएगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, यहाँ से भी आप मवाद हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर कन्नड़ा मीडियम में, तो मेरी सलाह ये है कि उर्दू मीडियम के तलबा सिर्फ उर्दू मीडियम कह के मत बैठिएगा। क्यों? क्योंकि मवाद हमें उर्दू मीडियम में बहुत कम मिलेगा, इसीलिए क्या है, हम कन्नड़ा मीडियम या उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इन तमाम का रेफर करना बहुत ही ज़रूरी है। इन तमाम को रेफर करके पढ़ना। हाँ, तो चलिएगा, उसके बाद हम आते हैं गूगल क्रोम ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर किस लिए, गूगल क्रोम में जाने के बाद अंग्रेजी में मिलेगा हम लोग को मौत, तो उसको क्या है, हम वहाँ कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेटर में जाकर क्या है उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में या कन्नड़ा में हमें किस जबान में समझते हैं, हम किस जबान में समझे, उस जबान में क्या है यहाँ पर ट्रांसलेशन करके समझ सकते हैं। और अगर कोई भी अल्फाज ना मिले तो ये उर्दू फिरोज लगात, हाँ फिरोज लगात, इसके अंदर अल्फाज की मानी सर्च करके हम समझ सकते हैं। इसके बाद सबसे अहम मैं आपको बताता चलूँ, ये इम्पोर्टेंट ऐप्स में NCERT, बहुत सारे तलबा कहते हैं कि NCERT की किताबें नहीं मिल रही, डाउनलोड नहीं हो रही। तो मेरी सलाह ये है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में क्या है, अंग्रेजी में महारत रखते हैं, खास करके साइंस और मैथ्स के टीचर्स, मैथ्स के स्टूडेंट्स, साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए बेहतरीन, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में पढ़े रहते हैं, तो उनको सबसे बेहतरीन क्या है, प्ले स्टोर में जाकर आप NCERT बुक्स और सोल्यूशन को इंस्टॉल करके उसके अंदर मौजूदा ऐप में मौजूदा असबाक को और प्रैक्टिस करने के लिए देखिएगा, कंप्लीट कलेक्शन फॉर 1 to 12 तक है इसके अंदर। और यहाँ पर क्या है, एनालिसिस है, और यहाँ पर टेक्स्ट भी हैं, और क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना उसके बारे में भी है। आपको ये बुक सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में मिलेंगे, कहीं में ऐप के अंदर आप क्या है अंग्रेजी में लेकर क्या है आप उसको ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर जाकर क्या है, कोई भी जो भी आपको ऐप मुनासिब से लगे उसको इंस्टॉल कीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर साइंस और मैथ्स के तलबा नहीं, SS के तलबा भी क्या, SS के तलबा भी क्या है अपने सोशल साइंस के ले सकते हैं, लेकिन ख़ास करके क्योंकि SS के अंदर ज़्यादातर सवाल क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट के स्कूल्स के बुक्स में के सवाल आते हैं, और मैथ्स और साइंस में क्या है, कर्नाटका और NCERT दोनों भी सेम है सिलेबस आता है। तो इसलिए क्या है, मैथ्स और साइंस के तलबा के लिए सब बहुत ही मुनासिब है NCERT बुक्स। वहाँ पर मैथ्स के सोल्यूशन भी मिलेंगे, किस तरह से सॉल्व किया गया है, और क्वेश्चन भी आएगा उसको किस तरह से सॉल्व किया गया है, किस फार्मूले के तहत, वो भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये खास करके मैथ्स और साइंस तलबा के लिए। हाँ, तो चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। SS तलबा के साथ, SS तलबा के बारे में हुआ, मैथ्स तलबा के बारे में हुआ, और इसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा क्या है, मुसन्निफ़ा आलिया हसन अंसारी की किताबों के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, इनकी एक किताब है, इसके बारे में हम बहस करेंगे। इनकी किताब कहाँ पर है, इनकी किताब यहाँ पर व्हाट्सएप में है। एक मिनट, मैं आपको
हाँ, इनकी एक किताब है। डाउनलोड है, डाउनलोड नहीं किया, मैं डाउनलोड करा, एक मिनट। 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा। मैं पहले करना था, कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका। देखिएगा, ओपन होगी। ये हसन्स पब्लिकेशन की जानिब से कर्नाटका और CTET दोनों के लिए क्या है, मरकज़ी और रियासती टीचर्स अहलियती टेस्ट के लिए क्या है, समाजी मुतालिया, समाजी साइंस के तलबा के लिए क्या है, इन्होंने मवाद तैयार किया है। तो इनके इस मवाद के मुताबिक देखिएगा, मैं आपसे बात करता चलूँ कि ये इनका मवाद है। यहाँ पर आपकी उनकी किताब है, ये किताब का पहला पेज है। हाँ, इसमें बताया गया है उनका, हाँ, आलिया हसन। और यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर। आप इनके इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ हिस्सा मैंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप एक मॉडल भेज दीजिएगा ताकि मैं तलबा को बता सकूँ। तो उन्होंने क्या है, ये फहरिस्त भी बताई है, ये PDF भेजा मेरे पास। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये भी आपको बताता चलूँ। ये फहरिस्त है, इस फहरिस्त को देख लीजिएगा। और ख़ास करके अगर आप चाहते हैं, इस किताब को मंगवा कर पढ़ना चाहते हैं, हाँ, तो आप क्या है, इनसे राबिता करके, यहाँ पर आखिर में बताया गया है, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ। हाँ, देखिएगा, इनके खास करके ये बुक है सोशल साइंस की। कौन सी? सोशल साइंस की। इसकी कीमत 300 रुपये की है। और इसके अलावा अगर दूसरे भी किताबें हैं उनके पास, कौन से, साइंस और मैथ्स की, साइकोलॉजी की बुक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की है, उर्दू लिटरेचर का है, उर्दू पेडागोजी है। ये 345, 450, 300 इस तरह से इसकी फ़ी है। तो अगर आप ये इन किताबों को मंगवाना चाहते हैं, कोई भी किताब आप जो मुनासिब है आपके लिए, वो किताब मंगवाने के लिए क्या है, उनके इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या उनको कॉल करें। और उनसे पहले क्या है, प्रीव्यू, यानी शुरू में क्या है, थोड़ा उस हिस्से को देखने के लिए, उसकी फहरिस्त को देखने के लिए उनसे तलब करें कि हमें क्या है, कुछ हिस्सा आप भेज दीजिएगा ताकि हम उसको देखें, हमें जो मुनासिब लगे तो आप क्या है, उसको खरीद सकते हैं। इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ऑथर आलिया हसन अंसारी से। हाँ, तो ये रहा आलिया हसन अंसारी के बारे में। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला हिस्सा, हमारा अगला नुक्ता है, ज़्यादातर सवालात कहाँ से आए। क्या है? ज़्यादातर सवालात कहाँ से आएंगे। अगला हिस्सा क्या है, किन किताबों में से ज़्यादातर सवालात आएंगे। सबसे ज़्यादा सवालात गवर्नमेंट के ऑफ कर्नाटका के स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में से मेरे हिसाब से 95% क्या है, किताब सवाल आते हैं। खास करके क्या है, CDP, ये एक छोड़कर, इसको एक छोड़कर क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज FL, हाँ, और SL फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और उसके बाद क्या है, SS मैथ्स और साइंस, और EVS। ये तमाम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका स्कूल की जानब से स्कूल में मौजूदा किताबों में से सवाल आएंगे ज़्यादातर। इसीलिए क्या है, आपसे मेरी सलाह है कि आलिया हसन अंसारी की किताब के साथ साथ आप इन किताबों को, यानी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के स्कूल में पढ़ाए जाने वाली किताबों का ज़्यादातर मुतालिया कीजिएगा। हाँ, इसी का ज़्यादा मुतालिया कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते चलें, तो आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पर देखिए, अब हम सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर मैं बताया था आपको TET और GPSTR के सवालाती पर्चे का नीला खाका। सबसे पहले क्या है, TET का। यहाँ पर क्या है, एक नीला खाका है, कन्नड़ा मीडियम के एक यूट्यूब वीडियो में आया था, मैंने उसको स्क्रीनशॉट किया, मुनासिब समझा के आपके सामने अब बताता चलूँ। तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, हिस्ट्री, ये पौधनीति मतलब क्या है, शहरियत, ये क्या है, हिस्ट्री, शहरियत, भौगोल शास्त्र, जियोग्राफी, हाँ, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, हाँ, समाज शास्त्र, सोशल साइंस, सोशल, और व्यापार शास्त्र क्या है,
तिजारती तालीमात ये इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा 2019 में 20 मार्कस हिस्ट्री में और 12 मार्कस ज्योग्राफी में, और 20 में क्या है 16 मार्कस हिस्ट्री, 13 मार्कस ज्योग्राफी। हाँ, आखिर में बोधना शास्त्र है, मतलब पेडागोजी, 18 मार्कस 2016-19 में, और 2020 में क्या है 15 मार्कस यहाँ पर। इसी तरह से क्या है यहाँ पर देखिएगा 2021 में 15 मार्कस हिस्ट्री में और 13 मार्कस ज्योग्राफी, और 17 मार्कस क्या है पेडागोजी में। तो इस बार 22 में क्या है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 14 है। तो 2023 का तो नहीं है यहाँ पर, हाँ, अगर वो भी कराता तो पता चलता। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि ये हैं 14 आखिर में, ये है 12 और ये है 14, 4 4 8 9 10 10 एक, हाँ 1 2 3 4 40 मार्कर। कितने 50 में 60 में से अगर आप इन तीन का ही मुतालिया करें तो 60 में से 40 मार्क्स आप ले जाएंगे। कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया और बोधना शास्त्र, मतलब पेडागोजी, साइकोलॉजी की पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी, सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस क्या है, इतने सवाल आते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन तीन पर ज़्यादा फोकस करें सोशल साइंस की तलबा, इस तरह मैथ्स और साइंस की तलबा भी क्या है अपना नीला खाका बनाकर देख सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा सवाल आए हैं, उस पर ज़्यादा बहस करें, उस पर ज़्यादा मुतालिया करने की कोशिश करें। इससे क्या है 40 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है 8 5 6 7। अगर इस 7 को भी हम ले दो, यहाँ पर क्या है 47 हो जाए, कितने 47 मार्क्स के होंगे। तो इसलिए क्या है इन चार नुकात पर, हिस्ट्री, शहरियत, जोग्राफिया और बोधना शास्त्र, मतलब पेडागोजी, सोशल साइंस की पेडागोजी पर क्या है ज़्यादा फोकस करें, ये टीईटी तलबा के लिए। हाँ, और उसके बाद जीपीएसटीआर तलबा के लिए देखिएगा, जीपीएसटीआर जो 2022 में बुलाया गया था जीपीएसटीआर, हाँ, तो उस वक्त क्या है उन्होंने एक मॉडल सवालाती पर्चा डाला था। उस मॉडल सवालाती पर्चे का मैंने क्या है नीला खाका बनाया था। तो उस नीले खाके में देखिएगा यहाँ पर तारीख के ऊपर 37 मार्क्स के हैं, सियासियात पर 21 मार्क्स, जोग्राफिया पर 33 मार्क्स, माशियात पर 24 मार्क्स, तिजारती मुताले पर 6 मार्क्स, समाजी साइंस पर 24 मार्क्स और तरीक़ा तदरीस पर सिर्फ 3 मार्क्स आए थे। तो देखिएगा यहाँ पर कुल 50 मार्क्स 1 मार्क्स के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद यहाँ पर 100 मार्क्स, ये दोनों मिलाने पर क्या है 100 हो जाएगा। 100 मार्क्स क्या है आपके 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव यानी तहरीरी होंगे, कितने 50 ऑब्जेक्टिव और 100 क्या है डिस्क्रिप्टिव यानी तहरीरी होंगे। तो टोटल क्या है 100 मार्क्स के होंगे, 80 सवाल। हाँ, यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 सवाल होंगे और 3 मार्क्स के क्या है 20 सवाल 60 मार्क्स के होंगे। हाँ, और इसी तरह 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, 10 सवाल पूछेंगे, वो होंगे 40 मार्क्स के। इस तरह से क्या है सवालाती पर्चे का नीला खाका मैंने तैयार किया था, इससे बहुत सारे तलबा को भी फ़ायदा होगा। और मैं मेरा यूट्यूब चैनल क्या है इसी वक्त यानी 2022 में इसको शुरू किया था। अल्लाह के फजल से आज तक क्या है ये 3100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है अल्लाह के फजल से। हाँ, इसी तरह से अगर आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो अब आखिर में आपसे कहने से बेहतर है कि आप जान चुके हैं कि यूट्यूब नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप तक क्या है जल्द अज जल्द पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।
मज़ीद इसी तरह के वीडियोस जानने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो और ऑडियो दोनों भी क्लियरली दिखे होंगे। कमेंट्स कीजिएगा, तलबा से गुजारिश है, देखने वाले तालिब मौलवी हज़रात से। हाँ, तो चलो, अल्लाह हाफिज़।